Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So today's topic, children, is about chapter number 3. We have already completed chapter number 2, Fundamentals of Partnership, and we have done 10 sessions of that chapter and completed the complete chapter in those 10 sessions. I hope you all have seen that. If you have not seen, then please go to the description box and check the links over there. You will find all the classes sequence wise for chapter number 2, Fundamentals of Partnership. So now today we are starting our next chapter, chapter number 3, which is Goodwill. So today we will learn about just the introduction. This is going to be just an introduction class. This is session number 1. We will learn the basics of Goodwill, and in the next 4-5 classes we will complete this chapter also. तो ये वाला चैप्टर भी मैं सीक्वेंस वाइज ट्यूशन के साथ साथ डालती रहूंगी. यू कैन टेक योर ऑल क्लासेस एवरी डे फ्रॉम हेयर फॉर द चैप्टर गुडविल नाउ. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, सबसे पहले गुडविल क्या होती है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट. ठीक है, गुडविल क्या होती है कि अब मार्केट में आपकी क्या रेप्यूटेशन है. गुडविल एक असेट होती है. क्यों होता है गुडविल एक असेट? क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन की वजह से आपकी सेल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल हमारे शहर में कुमार बेकर्स है एक. ठीक है, अब जिनके घर में कुमार बेकर्स का डब्बा आता है ना, तो उन्हें लगता है वाह कुमार बेकर से लाए हैं, या आनंदम से लाए हैं, या और कौन सा, अच्छा नाथूस. ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये जो शो ऑफ होता है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है गुडविल, कि आप अपनी गुडविल का जब अर्न करने लग जाते हो. लेकिन गुडविल ऐसे ही नहीं बन जाती. गुडविल के लिए आपको कई साल तक मार्केट में रहना पड़ता है, अपना नाम उस लेवल का बनाना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ता है. तब जाके आप उस पॉइंट पे आते हो जब आपका बिजनेस सिर्फ आपके नाम की वजह से चलता है. और उस समय आपके बिजनेस की सबसे बड़ी असेट ही आपका नाम होती है, जिसे हम बोलते हैं गुडविल, which is an intangible asset. Intangible मतलब you cannot touch that asset, like plant, like machinery, like building. You cannot touch it, but still it is an asset जो आपको बहुत ज़्यादा सेल देती है. ठीक है, so it is an intangible asset and it helps in earning higher profits. Now need for valuing goodwill. गुडविल ये चैप्टर किस पे बेस्ड है कि गुडविल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ठीक है, उस पे बेस्ड है चैप्टर कि आपके बिजनेस की कितनी गुडविल है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे. तो गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत कब कब पड़ती है, और ये क्वेश्चन कई बार थ्योरी में आ भी जाता है 3 मार्क्स में, कि व्हाट आर द टाइम्स, व्हेन डू यू नीड टू वैल्यू द गुडविल. आपको गुडविल को कब कब वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है. तो कुछ केसेस में जरूरत पड़ती है, जैसे नंबर 1, अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मानो अभी तक पार्टनर्स का रेशियो था 2:2:1, और अब उन्होंने सडनली डिसाइड किया कि इस साल से हम अपना शेयर चेंज करके इक्वल कर लेंगे 1:1:1. तो जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उस समय आप गुडविल को वैल्यू करोगे. नंबर 2, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ठीक है, उसके अलावा जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, या फिर जब कोई पार्टनर मरता है, उस समय पे वैल्यू करने की जरूरत होती है. उसके अलावा जब हम अपना पार्टनरशिप फॉर्म किसी को बेच रहे हैं, हमने सोचा हम अपना पार्टनरशिप फॉर्म जो है पूरा बेच देते हैं, सेलिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म. अमेलगमेशन मतलब हम अपने फॉर्म को किसी और फॉर्म के साथ मिला रहे हैं. इन केसेस में आपको गुडविल वैल्यू करना पड़ता है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेलिंग ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म, और अमेलगमेशन ऑफ फर्म विद अनदर फर्म. मतलब आप अपने फर्म का कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी और फर्म के साथ. इन टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है? अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अगर मैं जैसे मैं अपना स्कूल चला रही हूँ, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि मेरे स्कूल की गुडविल बने, मेरे स्कूल की गुडविल अच्छी हो. किन किन फैक्टर्स पे? नंबर 1, अगर वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट.
नंबर 2, फेवरेबल लोकेशन। अगर मैं बस्ती में जाके स्कूल खोल लूँ और मैं सोचूं वहां पे मुझे गुडविल मिल जाए तो वो नहीं हो सकता, आपका लोकेशन प्राइम लोकेशन भी होनी चाहिए। नंबर 3, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फेवर करूं, अच्छे से वो करूं, सेटिस्फाई करूं लोगों को। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एक ही साल में खोल के मैं सोचूं एक ही साल में मैं इतनी अच्छी गुडविल बना लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको मार्केट में रहना पड़ता है कुछ सालों तक, तब आपका नाम ज्यादा चलता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू सप्लाईज, अपने सप्लाईज को, जो आप जिस चीज में काम करते हो उसे इजीली लोगों तक सप्लाई कर पा रहे हो, तब आपका गुडविल है। और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो तो गुडविल बनेगी ही बनेगी, ठीक है। आपका पुराने परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाई रहे हैं, इन सब पे गुडविल डिपेंड करती है। अब 2 तरह की गुडविल होती है, ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन, इसका डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में कई बार। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। अब नाम से ही समझ आ रहे हैं क्या होते हैं। परचेज्ड गुडविल क्या है, मैंने किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लिया, चला चलाया नाम खरीद लिया। जैसे मैंने जाके कुमार्स की, आनंदम की फ्रेंचाइजी ले ली, मैंने उनका चला चलाया नाम खरीद लिया, तो उनकी गुडविल सीधा सीधा मेरे पास आ गई बिना कोई मेहनत किए, सिर्फ पैसे देके मैंने खरीद ली गुडविल उनकी, वो होती है परचेज गुडविल। लेकिन अगर मैंने अपना कोई स्टार्टअप किया है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और अपनी मेहनत से मैंने अपनी गुडविल बनाई है सालों लगकर, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अगर मैंने सिंपली जाके नाम खरीद लिया, दैट इज परचेज्ड गुडविल। बट अगर मैंने गुडविल अपनी मेहनत से बनाई है तो दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब आता है टॉपिक मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप गुडविल को कैसे कैसे वैल्यू, कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। तो 3 मेथड्स है हम गुडविल को जिससे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो कहने को 3 है पर बेसिकली 4 मेथड्स है जिससे आप गुडविल को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो आज हम करेंगे फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कुछ कॉपी करना चाहते हो नोट्स या बना लोगे? हाँ ठीक है, ठीक है, कर लेता हूँ। अच्छा कर लो।
डन। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, जब भी आपके पास गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आएगी, सबसे पहले आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना है बाय एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है बाय एवरेज प्रॉफिट वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्या कंफ्यूजन होती है, मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगी, पर हमें याद रखना है कि अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट से ये फॉर्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा 3 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। तो बच्चे क्या करते हैं, जितने साल का प्रॉफिट होता है उतने नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ले लेते हैं, लेकिन परचेज ईयर्स वो नहीं होता। परचेज ईयर हमेशा ऐसे ही लिखाएगा 3 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज, वो होते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। जैसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना भी हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। अब इयर्स परचेज से पहले क्या लिखा है, 3 इयर्स परचेज लिखा है ना, ऑफ 4 इयर्स। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स जो बच्चे लेते हैं ना वो 4 ले लेते हैं, पर वो नहीं होता 4 परचेज ईयर्स। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 इयर्स परचेज, जो परचेज से पहले लिखा है परचेज ईयर्स वो होते हैं 3 इयर्स परचेज। तो परचेज ईयर्स कितने हैं क्वेश्चन में, परचेज ईयर्स है 3, ठीक है, 3 इयर्स परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स आर 2015 12,000, 2016 18,000, 2017 16,000 and 2018 14,000. You have to calculate the value of goodwill. पहले सिर्फ देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट वर्ड दे रखा है, मतलब गुडविल कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट से। सबसे पहले हम लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने, 3, 4 नहीं है, 4 इयर्स दे रखा है, 4 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, उसका परचेज ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर्स तो आ गए 3। अब मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारे पास डिजिट्स है, नंबर्स है, उनका टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कि ये कितने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे निकालते हैं एवरेज, सारे प्रॉफिट्स का टोटल अपॉन कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4, यहां पे यूज हुआ है 4 का यहां पे काम है, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे सारे प्रॉफिट्स, 12,000 में के लिख रही हूं दोबारा, 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 अपॉन 4। इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 60,000 अपॉन 4, ठीक है। 60,000 अपॉन 4 डिवाइड कर देंगे इसे, 4 1 जा 4, 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, एवरेज प्रॉफिट निकले। अब बच्चे ना यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, हो गया क्वेश्चन, पर हमारा आंसर ये है। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यहां डाल दी
15,000 into 3 is equals to 45,000. Goodwill is equals to rupees. Goodwill is calculated in rupees. Okay, 45,000. तो ये हो गया हमारा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. सबसे पहले फॉर्मूला लिखा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से 3, 4 साल का प्रॉफिट था. एवरेज प्रॉफिट निकाला, सारे प्रॉफिट्स का टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 15,000. 15,000 इंटू 3 करके आ गया गुडविल. 45,000 इज द आंसर. एनी डाउट? नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31st March आर एज फॉलोज. 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं. 2014 का 4 लाख. सेम क्वेश्चन है. ठीक है. 2015 का प्रॉफिट है 3,98,000. 2016 का प्रॉफिट है 4,50,000. 2,17 का प्रॉफिट है 4,45,000 और 2,18 का प्रॉफिट है 5 लाख. ये 5 साल के प्रॉफिट गिवन है. आगे क्या है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म. आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज और 5 years एवरेज प्रॉफिट. 5 year तो ये है. परचेज ईयर्स कितने हैं? परचेज ईयर्स कितने हैं? 4 years परचेज है तो 4. एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है. नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 है. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. जल्दी से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, खुद करो. सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. सम ऑफ प्रॉफिट इनको टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स है 5. खुद करो, सोते रहोगे वरना तुम. सारे प्रॉफिट्स का टोटल अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ईयर्स. पहले मुझे बताना टोटल कितना आया. $21,93,000. ये आया टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 5. 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? $4,38,600.
5 4 ज़ा 20 बचा 1, 5 3 ज़ा 15 बचा 4, 5 8 ज़ा 40 बचा 3, 5 6 ज़ा 30 0 0। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,38,600। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 4,38,600। गुडविल कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 4,38,600 इंटू 4 इज 4 0 0, 4 0 0, 4 6 24, यहाँ 4 आया, यहाँ 2, 4 8 32, 32 प्लस 2 इज 34, 4 3 12, 13 14 15, 4 4 16 plus 1 17. This is the value of goodwill, 17,54,400 rupees. So goodwill कैसा है? Average profit into number of purchase year, number of purchase year थे 4, average profit आया number of sum of profit upon number of years करके, and the goodwill is 17,54,400. Clear? कॉपी हो गया होगा साथ साथ ही? Very good. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in case of loss. क्वेश्चन 3 में गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स लिख लेते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं? 3 of the preceding 5 years which are as follows. तो पहले साल का प्रॉफिट जो गिवन है 2017-18 का, आपके बुक में ईयर चेंज होगा शायद, वो है 8 लाख। देन 2018-19 का, सॉरी 16-17 का गिवन है 15 लाख। देन 15-16 का गिवन है 18 लाख। देन 14-15 का गिवन है 4 लाख, बट दिस इज अ लॉस। ठीक है, देन 13-14 का गिवन है 13 लाख। तो ये है क्वेश्चन जिसमें 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। उठ जाओ, प्रॉफिट्स गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ परचेज 3 years परचेज ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ परचेज ईयर्स की वैल्यू है 3, अभी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इज सम ऑफ ईयर्स, यानी कि 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, और लॉस को क्या कर देंगे? माइनस। लॉस को क्या करेंगे? माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे तो लॉस है, इस साल को गिनते ही नहीं, 1 2 3 4 लिख देते हैं नीचे। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है, जितने साल है नंबर ऑफ ईयर्स उतने ही आएंगे अपॉन 5। तो ये हो गया 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13 माइनस 4 is equals to 50. It is equals to 50 lakh upon 5. सारे प्लस करके 4 को माइनस किया, 50 लाख अपॉन 5, 5 10 50, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 10 लाख। ठीक है, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यहां रखी 10 लाख। गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो गुडविल की वैल्यू आ गई ₹30 लाख। इजी। क्या हो गया आज? समझ आ गया? कोई डाउट? कॉपी करो। लॉस को माइनस करना है, लेकिन उसका ईयर रिड्यूस नहीं करना।
डन। एक मिनट, हाँ एक दूसरी बुक का क्वेश्चन कराती हूँ, अगर नींद नहीं आ रही तो कराती हूँ। ठीक है, एक ये दूसरी बुक है, दिस इज तुम्हारे पास नहीं होगी बुक, ABD है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन के समझ आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2.5 years purchase of average profit, 2.5 years purchase of average profit of the last 5 years। परचेज years कितने हैं बताओ? 2.5 यानी कि 2.5। जो परचेज से पहले लिखा है वही परचेज ईयर्स बनेंगे। 5 साल का प्रॉफिट है, जिसमें पहले साल का प्रॉफिट है 50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 45,000, सॉरी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 18,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 24,000, थर्ड ईयर का लॉस है 9,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 27,000 और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट है 40,000। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है 2.5, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। चलो करो, खुद करो। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 18,000 प्लस 24,000 माइनस 9,000, क्योंकि वो लॉस है इसलिए माइनस, प्लस 27,000 प्लस 40,000 और ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 18 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 40 माइनस 9। यह देखो 40 प्लस 27 इज 67, 67 प्लस 18 77, 87 85, 85 प्लस 24 इज 1,09,000, 1,09,000 माइनस 9 इज 1,00,000। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, ये 1,00,000 है, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 5 2 10, 1 2 3 4। एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पे 20,000। नाउ 20,000 इंटू 2.5। देखो इसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधा 2.5 इंटू 2, आपको पता है कितना होता है 5। ठीक है, 2.5 इंटू 2 इज 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 50,000 आंसर आ गया। क्या करा मैंने? सिर्फ जीरो को नहीं करा मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू 2 5.0 हुआ, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा लिखा 5 और आगे 4 जीरो। या दूसरा तरीका है 20,000 इंटू 2.5, पॉइंट हटाया, यहाँ आया 10, 5 2 जा 5 5 जा 2, 10,000 इंटू 5 50,000। जो मेथड आपको इजी लगे। ठीक है, तो गुडविल कितनी आ गई? 50,000। एवरेज प्रॉफिट के साथ नंबर ऑफ परचेज ईयर को मल्टीप्लाई करा तो ये गुडविल आ गई हमारी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे के 2 क्वेश्चंस खुद करना TS ग्रेवाल के। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया हमने या 2 तक करे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करना बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। अब कल हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स होती है उसमें वो करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर? ठीक है, बाय बाय। So I hope the session is clear to everyone, and now we'll continue the topic tomorrow, and in that we will do weighted average profit method. All right, see you then. Bye bye.